नमस्कार। मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम समीक्षा और अगले सप्ताह के लिए आउटलुक में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे हाल रहे और अगले 2 सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें कि पिछले एक सप्ताह के दौरान किन मौसमी घटनाओं ने भारतवर्ष को प्रभावित किया, तो हम पाएंगे कि मुख्य तौर पर दो मौसम की ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने भारतवर्ष को प्रभावित किया। एक थी हमारी पश्चिमी विक्षोभ, जिसने हमारे भारत का जो हमारा उत्तरी इलाका है उसको प्रभावित किया। और एक था हमारा अवदाब, जो कि जिसने हमारे दक्षिणी भारत को प्रभावित किया। अगर हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि ये 27 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 52 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास स्थित था। और ये फिर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ता हुआ 29 जनवरी को 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास स्थित था। और इसी के साथ साथ ये 31 तारीख को 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में स्थित था। और 1 फरवरी को ये 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित था। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही 29 तारीख को जो हमारा राजस्थान का दक्षिण पश्चिम इलाका है वहां पर एक इंड्यूस चक्रवाती परिसंचरण यानी कि इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हुआ था। और 30 तारीख को ये जो है वो उत्तर पश्चिम राजस्थान का जो इलाका है वहां पर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हुआ था। वहीं अगर दक्षिण भारत के बारे में बात करें, तो वहां पर हम देखेंगे कि एक 26 तारीख को एक चक्रवाती परिसंचरण था। वो जो हमारा पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर और उससे लगा हुआ हमारा दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी है उस पर स्थित था। और इसी के कारण एक हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र जो है 27 तारीख को इसी इलाके में यानी पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर और उससे लगे हुए जो हमारा दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी का जो इलाका है उस पर एक केंद्रित था। और ये और ज्यादा मजबूत होकर के 30 जनवरी को एक अवदाब में परिवर्तित हो गया था। और ये जो है हमारा दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी और उससे लगे हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी पर केंद्रित था। 1 फरवरी को ये अवदाब जो है हमारा ये 8.2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 82.6 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर केंद्रित था, जो कि दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी में स्थित था। अगर इसी को हम मैप के माध्यम से देखना चाहें, तो हम देखेंगे कि जो काले रंग का जो ट्रैक दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि जो हमारा अवदाब है उसकी उसके मूवमेंट कैसा रहा। और हम ये देख पाएंगे कि आज के दिन यानी कि 2 तारीख को ये अवदाब जो है वो श्रीलंका के तट को पार कर गया है और अब ये श्रीलंका के अंदर केंद्रित है। अगर हम देखेंगे कि इन पिछले एक सप्ताह के दौरान यानी कि 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में भारत वर्ष में जो वर्षा हुई है वो किस तरह की रिकॉर्ड की गई है, तो हम बाएं तरफ देखेंगे जो हमारे चित्र में दिखाया गया है ये हमें पिछले 7 दिनों का जो एकत्रित जो संचित वर्षा है वो दर्शा रहा है। इसमें हम देखेंगे जो मुख्य तौर पर जो वर्षा है वो उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के इलाकों में देखी गई है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमें इस सप्ताह में प्राप्त हुई है। वहीं दक्षिण में देखेंगे तो जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप भारत का जो हमारा दक्षिणी इलाका है वहां पर हमें कुछ वर्षा दिखाई देगी, जो कि हमें जो ये अवदाब और इससे संबंधित जो सिस्टम फॉर्म हुआ है उसकी वजह से प्राप्त हुई है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, तो 30 जनवरी को राजस्थान में कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। वहीं 1 फरवरी को तमिलनाडु में कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा प्राप्त की गई थी। वहीं अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें, यानी कि 29 जनवरी को कुछ एक इलाकों में जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली में, जो हमारा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात के कुछ एक इलाकों में हमें गरज के साथ भी जो थंडरस्टॉर्म है वो रिकॉर्ड किया गया है 29 जनवरी को। अगर हम पूरे सप्ताह की बारिश की बात करें, यानी कि पिछले एक सप्ताह में 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जो वर्षा है उसकी स्थिति कैसी रही भारतवर्ष के ऊपर, और पूरे सीजन में यानी कि इस जो हमारा 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 फरवरी 2023 तक का जो समय है उसमें भारतवर्ष में कैसी वर्षा रिकॉर्ड हुई है, तो हम देखेंगे हमारे मेरे बाईं ओर जो इस चित्र आप देख पा रहे हैं मानचित्र, इसमें ऊपर के जो मानचित्र है वो पिछले सप्ताह का बारिश को दर्शा रहा है और जो नीचे का मानचित्र है वो पूरे ऋतु का यानी कि 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक की बारिश को दर्शा रहा है। इसमें जो जो वर्षा दिखाई गई है वो जो हमारे मौसमी जो उपखंड होते हैं यानी मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन होते हैं उसके अनुसार दिखाया गया है। जो नीले और गाढ़े नीले रंग के जो उपखंड है वो इस बात दर्शा रहे हैं जहां पर जो आपका वर्षा है वो नॉर्मल से अधिक हुई है, यानी कि सामान्य तौर पर जो वर्षा होती है उस पर उस सप्ताह में उससे ज्यादा वर्षा जहां पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर हम नीचे के बारे में जो पीला रंग और लाल रंग दिखाया जा रहा है ये हमें सामान्य से कम वर्षा के क्षेत्रों को दिखा रहा है, और जो हरे रंग से क्षेत्र दिखाए गए हैं वो नॉर्मल वर्षा दिखाया गया है। जो हरे रंग होते हैं उसमें -19% से लेकर के +19% तक की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई सामान्य की तुलना में, वो एरिया कवर किए जाते हैं।
और जहां पर +20% से 59% अधिक वर्षा होती है उसको नीले रंग से दिखाया गया है, और +60% से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उपखंडों को गाढ़े नीले रंग से दिखाया गया है। वहीं जो लाल रंग के इलाके हैं वो -20% से -59%, जहां पर यानी कि सामान्य से इतनी कम वर्षा हुई है, उनको दिखाया गया है। और जहां जो पीले रंग के इलाके हैं वहां पर -60% से लेकर -99% तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है सामान्य की तुलना में, उन क्षेत्रों को दिखाया गया है। तो अगर हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान 8 हमारे ऐसे मौसमी उपखंड रहे जहां पर हमें लार्ज एक्सेस बारिश रिकॉर्ड की गई, और 6 में एक्सेस बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं जो हमारे 3 और उपखंड थे वहां डेफिशिएंट, और 5 थे वहां पर लार्ज डेफिशिएंट बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अब पूरे सीजन के बारे में बात करें, जैसे कि आप नीचे के चित्र पर देख पाएंगे, तो जो पीले रंग का इलाका है ये सभी वो क्षेत्र दर्शा रहा है जहां पर बारिश जो है वो -60% से लेकर 99% तक सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है। जो सफेद उपखंड है वो उन क्षेत्रों को दिखाते हैं जहां पर कोई भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। अगर हम पूरे देश के बारे में बात करें तो पिछले एक सप्ताह के दौरान पूरे देश में 7.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं सामान्य तौर पर इस सप्ताह में 4.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड होती है, यानी इस सप्ताह पूरे देश में 60% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं पूरे ऋतु के बारे में बात करें, पूरे सीजन के बारे में बात करें, यानी 1 जनवरी से 1 फरवरी के बारे में बात करें, तो हमें 14.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में हमें 17.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि सामान्य से हमें 16% कम वर्षा मिली है इस पर्टिकुलर समय अवधि में। अगर हम अलग रीजन के बारे में देखें तो हम देखेंगे जो हमारा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का इलाका है वहां पर 90% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जो मध्य भारत का इलाका है वहां 75% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का इलाका है वहां 65% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर 25% अधिक वर्षा सामान्य से रिकॉर्ड की गई है 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 फरवरी 2023 के अवधि के दौरान। अगर अब हम देखेंगे कि जो हमारे और क्या क्या वेदर के मुख्य घटनाएं थी जिन्होंने पिछले सप्ताह भारत को प्रभावित किया, तो हम देखेंगे कि जो शीतलहर है उसने 2 दिनों में यानी 27 और 28 जनवरी में मुख्य तौर पर जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उसमें सीवियर कोल्ड वेव यानी कि बहुत प्रचंड शीतलहर की सिचुएशन बनी रही 27 और 28 जनवरी को। वहीं जो शीतलहर है वो पंजाब और पूर्वी राजस्थान में 27 और 28 को, और हरियाणा में कुछ एक इलाकों में 28 जनवरी को रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम दिवस के बारे में बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ में 26 जनवरी को शीत दिवस जैसी सिचुएशन जो है वो प्रिवेल करी पूरे दिन। अगर हम कोहरे के बारे में बात करें तो 26 जनवरी को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी कि कोहरा से घना कोहरा रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और जो हमारा गंगेटिक वेस्ट बंगाल का जो इलाका है वहाँ 27 जनवरी को घना कोहरा देखने को मिला। वहीं असम, मेघालय, जो हमारा सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, यहाँ 28 जनवरी को घना कोहरा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और त्रिपुरा में 29 जनवरी को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 31 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और असम और मेघालय में 1 फरवरी को घना कोहरा देखने को मिला। आज के दिन यानी 2 फरवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हमें कोहरा देखने को मिला। अगर हम आज के जो मौसम मुख्य विशेषता है उसके बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा डिप्रेशन है यानी जो अवदाब है वो श्रीलंका के ऊपर केंद्रित है। वो आज सुबह 8:30 बजे 7.2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 81.1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित था, जो कि जो बट्टिकालोआ से 90 किलोमीटर साउथ वेस्ट में था, और हम तोता से 120 किलोमीटर नॉर्थ में यानी कि उत्तर की तरफ केंद्रित था। वहीं अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, और एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 87 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित था। अगर हम पूर्वानुमान के बारे में बात करें अगले 2 हफ्तों के बारे में, तो अगर हम पहले न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो हमारा जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट मॉडल सिस्टम है उसके आधार पर जो आप दाहिने तरफ देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट्स लिए गए हैं। इसमें जो ऊपर के 2 पैनल में दोनों 2 सप्ताह का न्यूनतम तापमान का फोरकास्ट दर्शाया गया है। वहीं नीचे की तरफ जो है वो न्यूनतम तापमान की अनोमली यानी कि न्यूनतम तापमान का जो विसंगति उसको दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि जो सामान्य तौर पर न्यूनतम तापमान जैसे रहते हैं उस सप्ताह में और जो पूर्वानुमान किया गया है मॉडल द्वारा न्यूनतम तापमान का, उनके बीच का जो अंतर है उसको नीचे के पैनल में मैप द्वारा दर्शाया गया है। इसमें जो आप नीला और गाढ़ा नीला रंग देखेंगे वो उन इलाकों को दर्शा रहा है जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है उस सप्ताह में। वहीं जो गाढ़े जो पीले और लाल रंग के क्षेत्र दिखाए गए हैं
वो उन क्षेत्रों को दिखाता है जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अगर हम पूर्वानुमान की बारे में बात करें तो जो हमारे मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान है, वो जो देश के जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का जो ज्यादातर इलाके हैं वहाँ 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में है, और मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में है। जो सबसे कम न्यूनतम तापमान था वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड चुरू, जो पश्चिमी राजस्थान का एक स्टेशन है, वहां पर रिकॉर्ड किया गया था। हमारा पूर्वानुमान यह है कि न्यूनतम तापमान जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो बढ़ सकते हैं जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें अगले 2 दिनों के दौरान, और उसके बाद इनमें कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ हमारा ये भी अनुमान है कि जो पूर्वी भारत के इलाके हैं वहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक गिर सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान, और उसके बाद इनमें कोई भी बड़ा परिवर्तन होने की संभावना कम है। इसके साथ साथ जो बाकी शेष भारत के इलाके हैं वहां पर कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन न्यूनतम तापमान में इस सप्ताह में ज्यादा दिनों में होने की संभावना कम है। अगर हम वार्निंग के बारे में बात करें, यानी चेतावनी के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि शीतलहर की संभावना है आइसोलेटेड पॉकेट्स में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अगले 2 दिनों के दौरान। वहीं पे जो घना कोहरा है उसकी संभावना है कुछ एक क्षेत्रों में, असम मेघालय में और त्रिपुरा में अगले 24 घंटे के दौरान। अगर हम वही बात करें दूसरे सप्ताह के बारे में, यानी कि 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के दौरान, तो हम देखेंगे कि जो हमारा न्यूनतम तापमान है उसका अनुमान ये है कि ये या तो सामान्य के करीब रहेंगे या सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर रह सकते हैं, जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, और उससे लगा हुआ जो हमारा मध्य भारत का इलाका है। वही न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य या सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है जो हमारा पूर्वी भारत का इलाका है, और उससे लगा हुआ जो हमारा मध्य भारत का इलाका है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में इस सप्ताह के ज्यादा दिनों में। इसके साथ साथ जो हमारा 9 फरवरी से 15 फरवरी तक का जो सप्ताह है, इसमें कोई भी शीतलहर जैसी घटना किसी भी क्षेत्र में भारत के होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर हम इसके साथ साथ अगर हम वर्षा के पूर्वानुमान के बारे में बात करें अगले 2 सप्ताह के दौरान, तो हम देखेंगे कि मुख्य तौर पर दो मौसमी घटनाएं थी जो भारतवर्ष को प्रभावित कर रही थी पहले सप्ताह में। यानी कि हमने जैसे देखा कि एक अवदाब जो है वो श्रीलंका के ऊपर केंद्रित है, और हमारा अनुमान ये है कि ये जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और इसके साथ साथ ये साउथ श्रीलंका कोस्ट को क्रॉस करके कोमोरिन एरिया और जो उससे लगा हुआ जो मन्नार की खाड़ी है, वेस्ट श्रीलंका का जो कोस्ट है उसके पास में कल सुबह तक दोबारा केंद्रित हो जाएगा। इसकी वजह से जो हमारा अनुमान ये है कि जो लाइट मॉडरेट रेनफॉल है वो होने की संभावना है कई इलाकों में, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला में। इसके साथ साथ भारी से अत्यधिक बहुत अधिक भारी वर्षा जो है वो कुछ एक इलाकों में हो सकती है, तमिलनाडु, साउथ तमिलनाडु, दक्षिण तमिलनाडु में, और साथ साथ भारी वर्षा भी कुछ एक इलाकों में हो सकती है केरला में 2 फरवरी के दौरान। इसके साथ साथ अगर हम हवा जो हमारा इस विंड वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो जो हमारा दक्षिण पश्चिम बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी का इलाका है, वहां पर चंडवाती हवाएं जिनकी रफ्तार जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है 2 फरवरी को। इसके साथ साथ श्रीलंका के जो तट हैं उसके आसपास जो चंडवाती हवाएं हैं उनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है 2 फरवरी को। वहीं मन्नार खाड़ी में, कोमोरिन के इलाकों में, और जो हमारा दक्षिण तमिलनाडु और कराईकल के जो तटीय इलाके हैं वहां पर जो चंडवाती हवाओं की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है 2 फरवरी को, जो कि आगे चलकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक 3 फरवरी तक को पहुंच सकती है। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर तमिलनाडु और पुदुचेरी को तटों के बारे में बात करें, तो वहां पर हवा गति बहुत तेज रह सकती है, और अनुमान है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं 2 फरवरी को वहां बह सकती है। इस सभी सिचुएशन को देखते हुए जो हमारे मछुआरे भाई बहन उनको सलाह दी जाती है कि वो गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार खाड़ी में, कोमरिन के इलाकों में, और इसे लगे हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी में और श्रीलंका के आसपास के जो तटीय इलाके हैं और दक्षिण तमिलनाडु और कराईकल का जो तटीय इलाके हैं वहां पर 2 फरवरी को ना जाए। इसके साथ साथ वो कोमरिन एरिया और उससे लगे हुए जो हमारे दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी के इलाके हैं और श्रीलंका के आसपास के इलाके हैं, श्रीलंका के आसपास के तटीय इलाके हैं, वहां पर 3 फरवरी तक 3 फरवरी तक वहां पर ना जाए। अगर हम अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है हमें 60 डिग्री ईस्ट और लॉन्गिट्यूड पर और 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर केंद्रित है। इसके इन्फ्लुएंस में हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, हमारा फोरकास्ट ये है कि जो बारिश है बहुत हल्की फुल्की बारिश जो है आइसोलेटेड से स्कैटर्ड इलाकों में बारिश या हिमपात जो है वो हो सकता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 2 और 3 फरवरी को। इसके साथ साथ तेज हवाएं जो कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती हैं जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है अगले 24 घंटे के दौरान।
इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश में इस हफ्ते में हम लोग हमारा एक्सपेक्टेशन है कि लाइट आइसोलेटेड रेनफॉल या स्नोफॉल कुछ एक इलाकों में हो सकती है, यानी कि कुछ एक इलाकों में छुटपुट बारिश या हिमपात हो सकता है। इसके साथ साथ लाइट मॉडरेट जो है वो कुछ एक इलाकों में बारिश जो है वो अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप है वहां पर भी हो सकती है इस सप्ताह के दौरान। अगर हम मल्टी हजार्ड मैप देखें, यानी कि जो हमारे मौसम संबंधी चेतावनी जारी की गई है, तो हम पाएंगे कि जो हमारा मध्य प्रदेश उड़ीसा का इलाका है उसमें आज और कल यानी 2 दिनों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं जो तमिलनाडु का दक्षिणी इलाका है वहां पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा कुछ एक इलाकों में होने की चेतावनी जारी की गई है। और केरला में जो है वो भारी वर्षा की चेतावनी कुछ इलाकों में आज के लिए जारी की गई है। अगर हम दूसरे सप्ताह में बात करें यानी 9 से 15 फरवरी के बारे में, तो हम फिर से देखेंगे कि जो ये मानचित्र लिया गया है ये हम आईएमडी का जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम है उससे लिया गया है। ये फोरकास्ट रेनफॉल नॉर्मली बता रहा है, यानी ये वर्षा की विसंगति बता रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा मॉडल का फोरकास्ट रेनफॉल है यानी कि वर्षा का जो पूर्वानुमान है मॉडल के द्वारा, और जो सामान्य तौर पर जो उस सप्ताह में वर्षा मिलती है, ये उसके बीच का अंतर दर्शा रहा है। इसमें जो लाल और पीले रंग के इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वो दर्शाते हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा की उम्मीद है। और नीले गाढ़े नीले रंग के इलाके जो हैं उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद है एक्सटेंडेड फोरकास्ट मॉडल के द्वारा। अगर हम फोरकास्ट ऑफ वार्निंग पर बात करें सेकंड वीक के लिए यानी कि 9 से 15 फरवरी के बारे में, तो हम देखेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ जो हमारा है उसके इन्फ्लुएंस में जो है लाइट मॉडरेट जो है बारिश जो है वर्षा जो है या हिमपात जो है कुछ एक इलाकों में, जो हमारा हिमालय का जो पश्चिमी इलाका है, जो पश्चिमी हिमालय हिमालय क्षेत्र है, उसमें कुछ दिनों में सेकंड सप्ताह में यानी कि दूसरे सप्ताह में 9 से 15 फरवरी के बीच में हमें कुछ एक इलाकों में बारिश या हिमपात देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है दूसरे क्षेत्रों में दूसरे सप्ताह में 9 से 15 फरवरी के बीच में प्रत्याशित नहीं है, अभी उसका फोरकास्ट नहीं किया जा रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो वर्षा की स्थिति है वो सामान्य से अधिक रहने की संभावना है जो हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है उसमें। और इसके अतिरिक्त अगर हम बाकी देश के बारे में बात करें तो हमारा पूर्वानुमान ये है कि या तो वहां पर सामान्य से बहुत कम वर्षा या कोई वर्षा नहीं होने की संभावना ज्यादा है भारत के शेष क्षेत्रों में। इस सप्ताह के लिए यही ये हमारी परिचर्चा थी। उम्मीद है ये आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप कोई भी त्वरित जानकारी के लिए मौसम ऐप, दामनी ऐप या मेघदूत ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक ट्विटर हैंडल को भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है फिर से हम मिलेंगे अगले सप्ताह फिर नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।